हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। यूनिट नंबर आपकी है फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आइए हम उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट उदाहरण आपका क्या कह रहा है कि संख्याओं 4 पे पावर n का विचार कीजिए, जहां n एक क्या है, नेचुरल नंबर अर्थात एक प्राकृत संख्या है। आपको ये जांच करके बताना है कि n का कोई ऐसा मान संभव है क्या जो 4 पे पावर n जो संख्या दी गई है उसे 0 पर क्या कर ले, समाप्त कर ले। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आंसर की ओर। हमारा हल क्या कहता है कि आपको यहाँ पे संख्या क्या दी है, आप लिखोगे संख्या 4 पे पावर n के रूप में, अर्थात n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। n क्या है, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या हमें पता है कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से। तो 1 2 3 डैश 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 इस प्रकार से ये धनात्मक की संख्याएं होती है, अनंत तक की और अग्रसर होती है। अब ये n का अर्थ ये हो गया कि हम यदि 4 पे पावर 1 रखें तो हमारे पास मान कितना आएगा, 4। या फिर हम n के स्थान पर 2 रखें तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 2 का अर्थ होता है 16। अगर मैंने यहाँ पे प्राकृत संख्या में 2 का प्रयोग किया तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपको ये कह रहा है कि n का कोई ऐसा मान रखना है कि जिस पर 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे n के लिए 4 पे पावर n की जो संख्या है, संख्या 4 पे पावर n, वो संख्या क्या कह रही है, वो 5 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। 5 से विभाज्य अर्थात 5 का उसमें क्या चला जाए, भाग चला जाए, विभाज्य होगी। और जब हम इसके गुणनखंड करते हैं 4 पे पावर n को, हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, ये हो गया 4 और n, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, या हम इसे 2 पे पावर 2n के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। इसका तात्पर्य भी हमारे पास 4 पे पावर n आ गया। अब जब हम इसके गुणनखंड, ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए आपके पास में, 5 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगी, 5 से विभाज्य करेगी। तो यहाँ पर जब हम इसका गुणनखंड किया तो हमें 5 ना मिलकर हमें क्या मिला, 2, यानी कि 2 पे पावर 2n के रूप में मिला। ऐसा क्या होता है, संभव नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, क्योंकि इसका हमारे पास क्या करता है, गुणनखंड नहीं मिलता, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलता है, यानी कि 2 के अतिरिक्त। क्योंकि हमारे पास 2 के अतिरिक्त इसका कोई भी गुणनखंड नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आधारभूत जो गणित की अंक प्रमेय होती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। आइए कि उस एग्जाम्पल हमारा सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है,
संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, जिसमें आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का कह रहा है, तो हमारे पास संख्या क्या है 6 और एक संख्या हमारे पास क्या 20। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड अर्थात 6 का और 20 का जब हम ज्ञात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से हमें कितना प्राप्त होता है 3, और 3 से हम 3 में 1 प्राप्त होता है। जब 20 के अंदर हम 2 से विभाजित करेंगे तो भागफल यानी कि हमारे पास 10 प्राप्त होता है। अभी इसके इकाई का अंक 0 है, तो हम 2 से पुनः इसे विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5 बार, और 5 में 5 कितनी बार आता है 1 बार आता है। अर्थात हमने जो भी ये प्राप्त किया ये इसके गुणनखंड है। तो जो इनका फैक्टर अर्थात गुणनखंड प्राप्त हुआ वो लिखेंगे। 6 का हमें क्या प्राप्त हुआ 2 और 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3। इसी प्रकार से हम 20 का गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 गुणा 5 प्राप्त हुआ। अब हम यदि इसका में से अर्थात यदि हम तो HCF ज्ञात करेंगे। HCF का अर्थ ये होता है कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, अर्थात जो इक्वल आता हो। यहाँ देखिए 2 एक बार आपको दिख रहा है, और यहाँ पर 2 हमें 2 बार देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक HCF में हमारे पास 2 तो 1 प्राप्त हो रहा है गुणनखंड। 5 हम ले नहीं सकते, 3 हम ले नहीं सकते। कारण ये है कि 3 आपको 6 में देखने को मिलता है जबकि 20 में नहीं है, और 5 हमें 20 में देखने को मिल रहा है जो कि 6 में देखने को नहीं मिलता है। तो न्यूनतम घात के रूप में हम जब भी देखते हैं वो में से प्राप्त होता है, जिसे हम HCF महत्तम समापवर्तक अर्थात इसका इंग्लिश में पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से इसे जाना जाता है। फिर हम ज्ञात करेंगे LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई अर्थात लघुतम समापवर्तक या समापर्त्य। तो LCM में हमें अधिकतम घात यानी कि बड़ी से बड़ी घात के रूप में लिया जाता है, और जो अधिकतम बार आया हुआ था। यहाँ 2 एक बार था, यहाँ 2 हमें 2 बार देखने को मिला, तो 2 गुणा 2, फिर 3, और फिर इसमें 5। इसमें सभी संख्याओं को बड़े से बड़े और सभी संख्याओं को लिया जाता है। अब हम इसके जो गुणनखंड प्राप्त हुए इसकी हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, और जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो लिखेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से किया 4 एकम 4, 4 दुए 8 और 4 तिये 12। 12 की हम 5 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 5 होते हैं 12 इंटू 5, 12 5 60। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ LCM। हमें क्वेश्चन में मैसेफ है और लेसेफ है पूछा था, तो में से आपको 2 प्राप्त हुआ और ले से आपको 60 प्राप्त हुआ। तो आइए हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, ये रहा एग्जाम्पल 3 में हमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आपको ले से और में से को प्राप्त करना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का LCM बताना है आपको। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है फॉर्मूला, हमें संख्या जो दी गई है हम संख्या को पहले लिखेंगे। संख्या 96 व 404 का आपको क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने का तरीका में आपको LCM पूछा है और एक HCF। तो सबसे पहले हम 96 और 404 का क्या निकालेंगे में से ज्ञात करेंगे, और में से हमें क्या निकलने मिलेगा इसका गुणनखंड आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे हल करते हैं। जैसा कि हमने ठीक अभी पीछे सवाल में हल किया था वैसे हम 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और इसी प्रकार से हम 404 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले 96 के अंदर जब हम 2 से विभाजित करते हैं, क्योंकि विभाज्य का नियम ये कहता है कि जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 8 हो उसमें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो यह मैंने लिखा 2 से जब मैंने इसको विभाजित किया तो 2 के
पहाड़े में हमें 4 बार 8 मिलेगा और यहाँ है 9, 1 और 6 हो गए 16, तो 8 दुए 16। फिर हम 2 से पुनः विभाजित करेंगे। यह प्रक्रिया हम तब तक दोहराएंगे जब तक हमारा पास 1 प्राप्त ना हो। 2 में 24 यानी कि 24 का जब हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है 12, और 12 में 2 से विभाजित करने पर 6, और 6 में 2 से विभाजित करने पर हमें 3 प्राप्त होता है। तो 3 में 3 से ही हम विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जब 404 का करेंगे तो 404 में भी इकाई का अंक 4 है अंतिम, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 202, फिर पुनः 2 का भाग लगेगा तो ये हमारे पास 101 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 101 एक ऐसी संख्या है जिसे हम अभाज्य बोल सकते हैं। तो 101 में 101 से ही विभाजित होगा, किसी दूसरी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से हम जब इनके गुणनखंड निकाल लिया तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF, अर्थात वह न्यूनतम या उभयनिष्ठ अंक जो दोनों में समान रूप से देखने को मिलता है। यहाँ यदि हम 96 का लिखेंगे तो 96 का प्राइम फैक्टर क्या मिलता है 2 पे पावर, अर्थात 2 कितनी बार 1, 2, 3, 4 और 5 बार है, तो हम 2 पे पावर 5 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 2 गुणा 101 के रूप में लिख सकते हैं। तो HCF हमें यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 5 बार देखने को मिल रहा है और यहाँ 2 बार, अर्थात हम कह सकते हैं कि HCF आपको 2 पे पावर 2 मिला। 3 हम ले नहीं सकते, कारण 3 इसमें 96 में देखने को मिलता है, 96 में और 101 में नहीं है। 404 में 101 आ जाता है, तो 3 नहीं देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से जो दोनों में उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन होता है उसे ही मेसर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पे पावर 2 अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ 4, तो हमने इसका HCF 4 प्राप्त किया। अब देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या जब हमें सीधा LCM ज्ञात करना हो तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। यह आपका एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए दो संख्या आपको कौन सी 96 और 96 इंटू 404 दिया गया है, बराबर HCF हमने 4 प्राप्त किया और LCM आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम जब ये गुणा में है यहाँ पे तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे 96 मल्टीप्लाई 404 अर्थात 96 गुणा 404। यहाँ पे ये 4 गुणा में है, जब पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जो भी प्राप्त होगा वो आपका LCM प्राप्त हो जाएगा। जब 4 से हम इसको विभाजित करेंगे तो ये देखिए 4 एकम 4, 4 दुए 8, पीछे 1 रह गया और 4 इंटू 4 अर्थात 24 गुणा 404 जो प्राप्त होगा वो आपका LCM यानी कि आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं गुणा करके कि 24 की जब 404 से हम गुणा करते हैं, 404 की 24 के साथ में गुणा करते हैं तो ये हो गए 16 और 4 इंटू 4 16, 4 दुए 8 और 8, 6 9 6 9 96 आपका इसका आंसर प्राप्त हुआ, अर्थात 9696 जो आपका LCM आपको देखने को मिला। तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का यानी कि उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट किया। आइए उदाहरण नंबर आपका 4 पढ़ते हैं। उदाहरण 4 भी आपको इसी प्रकार से कह रहा है कि संख्या आपकी 6, 72 और 120 है, जिसका अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको LCM और HCF आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या 3 प्रकार की दी गई। कौन कौन सी 6, 72
और 120। सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड जब हम ज्ञात करते हैं तो 2 से विभाजित होगा 3, 3 में 3 दिया एक बार। इसी प्रकार से 72 का 2 से देने पर 2 तिया 6 और 6 दुए 12, तो 100 यानी कि ये जो आपको 72 में दिया तो 36 बार, 36 में 2 का दिया 18 बार और 2 का दिया तो हमें 9 से विभाजित होगा। 9 के अंदर हम किसका भाग देंगे? 3 का, तो 3 एकम 3, 3 दुए 6 और 3 तिया 9 और 3 में से 3 आपको 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 120 का जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? 60। जब 120 के अंदर 2 का भाग देंगे तो हमें 60 प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 और 15 में हम 3 का विभाजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 प्राप्त हुआ जो कि 2 से विभाजित नहीं है। तो इसलिए अंकों का योग करेंगे। 3 का विभाज्य का नियम 5 और 1 6, तो जो संख्या जोड़ने पर 3 से का गुणज हो वह 3 से विभाजित होती है। तो 3 इंटू 3 में 5 बार 15 और 5 में 5 एक बार। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? 6 का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 3। 72 का हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 पे पावर 3 गुणा 3 पे पावर 2 और 120 का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 2 पे पावर 3 गुणा 5, 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब हम HCF की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 एक बार, 3 बार और 3 बार है, तो HCF आपका 2 प्राप्त हुआ। 3 यहाँ एक बार देखने को मिल रहा है 6 में, 72 में 2 बार और 120 में 3 बार, तो एक बार 3 प्राप्त हुआ। 5 हम नहीं लेंगे कारण 120 में 5 हमें देखने को मिलता है, 72 और 6 में आपको नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया 6। इसी प्रकार से LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बड़ी से बड़ी घात को आपको लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 गुणा 5। तो ये हमारा LCM प्राप्त हुआ। 2 पे पावर 3 का अर्थ होता है 8, 3 का हो गया 9 इंटू 5, 8 नमा की 72, 72 5, तो ये हो गया 5 दुए 10 और 35 और 1 36, तो 360 आपको इसका क्या LCM प्राप्त करने को मिला। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।